आज का हमारा टॉपिक है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मतलब होमोजीनियस मिश्रण। तो ऐसा मिक्सचर जिनको मिलाने पर उस विलयन का संघटन सभी जगह कैसा हो? एक जैसा हो। जैसे अगर हमने पानी के अंदर क्या किया, नमक को मिक्स कर दिया, मिक्स करके उसको अच्छे से घोल बना लिया, तो अगर हम उस विलयन का सतह से उस विलयन को लें और उसका संघटन चेक करें और बीच में से उस विलयन को लें, उसका संघटन चेक करें, तो हर जगह उसका कंपोजिशन संघटन कैसा हो? एक जैसा हो। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? समांगी विलयन, होमोजीनियस विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन। अब इसमें विलयन में एक पदार्थ जो अधिक मात्रा में होता है उसको तो हम क्या कहते हैं? विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या कहते हैं? विलय। तो विलयन किस किस से मिलकर बना होता है? विलय और विलायक। विलयन में क्या होते हैं? विलय प्लस विलायक, सोल्यूट एंड सोलवेंट। जो कम मात्रा में है उसको सोल्यूट और जो अधिक मात्रा में है उसको सोलवेंट। विलयन है, अगर दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? बाइनरी विलयन या द्विअंगी विलयन। अगर किसी विलयन में तीन पदार्थ मिले हुए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिअंगी, टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर किसी विलयन में चार पदार्थ मिलकर के विलयन बना हुआ है तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे? चतुरंगी विलयन, टेट्राटर्नरी विलयन। तो पदार्थ में, विलयन में उपस्थित पदार्थों की मात्राओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं उसको? बाइनरी, टर्नरी, ठीक है, टेट्राटर्नरी विलयन, चतुरंगी विलयन। तो इस तरीके से हम विलयन को क्या कर सकते हैं? उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। अब विलयनों के प्रकार, कितने प्रकार के विलयन होंगे? विलय और विलायक के बेसिस पर हम विलयनों को कितनी कैटेगरी में विभाजित करते हैं? इन दो कैटेगरी। अगर हमने विलय क्या लिया है? गैस। विलय मतलब जो कम मात्रा में उपस्थित है। विलायक क्या है? अगर गैस किसके अंदर घुला हुआ है? गैस में। तो एक तो यह विलयन हो सकता है। गैस में क्या घुल सकता है? ये गैस द्रव में घुला हुआ हो सकता है। ये गैस किसमें घुला हुआ हो सकता है? ठोस में घुला हुआ हो सकता है। ऐसे ही अगर द्रव है वो गैस में घुला हुआ है, या द्रव के अंदर घुला हुआ है, द्रव है वो ठोस में मिला हुआ हो सकता है, ठोस है वो गैस में मिला हुआ हो सकता है। यानी कि ये अधिक मात्रा में हो सकते हैं, ये कम मात्रा में। विलय और विलायक के आधार पर हम विलयनों को कितने भागों में बांटते हैं? इन दो भागों में। इसका उदाहरण है जैसे गैस का गैस में मिश्रण। विलय भी गैस है और विलायक भी गैस है। तो किसी भी गैस, दो गैसेस का मिश्रण, जैसे वायुमंडल में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो ये क्या है? गैस का गैस में मिश्रण। द्रव के अंदर क्या मिला हुआ है? गैस। इसका उदाहरण क्या है? जैसे सोडा वाटर। द्रव ज्यादा मात्रा में होता है सोडा वाटर में, गैस क्या होती है? कम मात्रा में होती है। तो विलय क्या हो गया? गैस हो गया। विलायक क्या हो गया? द्रव हो गया। ठोस में गैस, जैसे पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस। गैस के अंदर द्रव, जैसे वेपराइज करते हैं किसी भी चीज को, पानी को गर्म करते हैं तो जो वेपर्स बनती हैं उसमें भाप ज्यादा होती है, यानी गैस की मात्रा ज्यादा होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है? कम होती है। तो ये उसका एग्जांपल हो गया।
द्रव का द्रव में मिश्रण, जैसे पानी, जल और एल्कोहल को दोनों को मिला दें तो सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी क्या है, लिक्विड है। ठोस में द्रव, जैसे सोने में पारा, पारा की क्या है, लिक्विड स्टेट में होता है। सोना कैसा होता है, ठोस होता है। गैस के अंदर ठोस, सब्लिमेशन करते हैं। द्रव के अंदर ठोस, जैसे पानी में हम क्या मिलाएं, नमक मिलाएं तो पानी तो क्या हो गया, द्रव, लिक्विड, और नमक क्या हो गया, सॉलिड होता है। तो द्रव में ठोस का उदाहरण हो गया। ठोस में ठोस, जैसे दो धातुओं को मिलाने पर एलॉय बनता है, जैसे तांबा और जिंक को मिलाने पर एलॉय बनता है। तो ये किसके उदाहरण, हम किसके प्रकार हमारे इन तरीके के विलयन हमारे पास हो सकते हैं। अब किसी भी विलयन को की सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं हम? अब हम किसी भी विलयन की सांद्रता को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। किस किस में व्यक्त करते हैं? अब इसको करेंगे विलयन की सांद्रता को हम किस किस में व्यक्त कर सकते हैं? विलयन की सांद्रता को मोलरिटी होती है, मोलरता। एक तो हम किस में व्यक्त करते हैं? मोलरता। मोलरता क्या होती है? किसी भी विलयन की मोलरता क्या होगी कि उस विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन विलयन कितना हो? 1 लीटर। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? उसकी मोलरता। अगर सपोज मान लो किसी विलयन में विलेय का 1 मोल घुला हुआ है तो हम उस विलयन को क्या कहेंगे? मोलर विलयन। क्या कहलाएगा वो? मोलर विलयन। अब मोल क्या होता है, कैसे निकालते हैं किसी भी पदार्थ के मोल? तो मोल क्या होगा? मोल बराबर क्या होता है? मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ग्राम में भार बटा उसका अणुभार। ग्राम में भार बटा अणुभार। जैसे सपोज हमें किसी विलयन में NaCl के 40 ग्राम घुले हुए हैं। NaCl सॉरी NaOH के कितने घुले हुए हैं? 40 ग्राम। एक विलयन है जिसके अंदर क्या घुला हुआ है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना घुला हुआ है ये? 40 ग्राम। तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी? तो मोलरता निकालने के लिए मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं। लेकिन यहां हमें क्या दे रखा है? उसका विलेय का भार दे रखा है, मोल नहीं दे रखा। तो इस भार से हम क्या निकालेंगे? NaOH के मोल। और मोल हमें पता है क्या होता है? ग्राम में भार बटा उसका अणुभार। तो NaOH विलेय क्या है इसमें? NaOH। तो NaOH के भार कितना दे रखा है? 40 ग्राम। तो ग्राम में भार तो कितना हो गया हमारा? 40 बटे इसका अणुभार। अणुभार कितना है NaOH का? Na का सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो 23 और 16 39 और 1 40। कितने हो गए? 40। तो इसका अणुभार भी कितना होगा? 40। तो 40 बटे 40, 40 से 40 करके कितना आ गया? 1। इसका मतलब 1 लीटर विलयन है हमारा, उसमें NaOH के कितने मोल घुले हुए हैं? 1 मोल। 40 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 1 मोल। तो उस विलयन की मोलरता कितनी होगी? 1।
और उसको हम क्या कहते हैं, जिसकी मोलरता 1 होती है उसको मोलर विलियन। तो इस तरीके से हम किसी भी विलियन की मोलरता को निकाल सकते हैं। तो सांद्रता को एक तो किसमें व्यक्त करते हैं, विलियन की सांद्रता को मोलरता में। दूसरा फॉर्मूला क्या है सांद्रता को व्यक्त करने का, नॉर्मेलिटी। जिसको हम कैसे लिखते हैं, एन। नॉर्मलता क्या होती है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मोलरता में किसकी संख्या थी, मोलों की संख्या। यहां पर मोलों के बजाय किसकी संख्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कि 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मलता। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या हो, कैसे निकालें, ग्राम क्या होती है, मोल कैसे निकालते हैं, क्या बताया था, ग्राम में भार बटा उसका अणुभार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ग्राम में भार बटे में उसका तुल्यांकी भार। कौन सा भार, ग्राम में भार बटे में उसका क्या आता है, तुल्यांकी भार। मोलरता में क्या था, ग्राम में भार बटा उसका अणुभार। जैसे अभी हमने बताया था कि 1 लीटर विलियन है, जिसमें विलेय क्या है, NaOH है, और NaOH कितना घुला हुआ है उसमें, 40 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना घुला हुआ है, 40 ग्राम। 40 ग्राम। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी, ग्राम में भार तो कितना घुला हुआ है विलेय का, 40। NaOH का अणुभार कितना है, 40, अभी बताया। इसका तुल्यांक भार भी कितना होगा, सेम ही होगा, 40 ही है इसका। तो तुल्यांक भार कितना हो गया, 40 बराबर कितना आ गया, 1। यानी कि 40 ग्राम NaOH अगर किसी विलियन में घुला हुआ है तो उसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसका मतलब उसका नॉर्मलता कितनी होगी उस विलियन की, 1। और ऐसे विलियन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल विलियन। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं किसी की भी नॉर्मल। अब उसके अलावा सांद्रता को व्यक्त करने का एक और तरीका है, किसमें व्यक्त कर सकते हैं हम, मोलरता। किसमें व्यक्त कर सकते हैं, मोलरता। या जिसको क्या कहते हैं, मोलैलिटी। तो मोलरता क्या होती है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी मोलरता। 1000 ग्राम विलायक में, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, विलियन की नहीं, विलायक की, कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलरता। मोलरता में, मोलरिटी में क्या करते हैं, क्या कैसे निकालते हैं मोलरिटी, कि उसमें पूरे विलियन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या याद करते हैं। और यहां पर विलेय के मोल किसमें होते हैं, 1000 ग्राम विलायक। तो उससे हम क्या निकालते हैं, उसकी मोलरता। अगर मान लो किसी पदार्थ का 1 मोल
1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है तो उस विलयन को क्या कहेंगे हम, मोलल विलयन, यानी कि उसकी मोललता क्या होगी, 1। बाकी के हम क्या करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में।